यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं लाइसोसोम। क्या पढ़ने जा रहे हैं? लाइसोसोम। ठीक है, लाइसोसोम की बात करें, जिसको आप क्या बोलते हो? जिसको आप बोलते हो सुसाइडल बैग ऑफ सेल, यानी कि ये सेल को मरवा सकता है। सुसाइडल बैग ऑफ सेल के नाम से जिसको आप जानते हो। इस लाइसोसोम की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो लाइसोसोम इस तरीके से आपका एक सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली है, यानी कि इसमें आपको एक ही मेम्ब्रेन देखने के लिए मिलती है। सिंगल मेम्ब्रेन, लेकिन बनी किससे हुई होगी? पता है आपको, जस्ट लाइक प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये जो सिंगल मेम्ब्रेन है ये आपकी लिपिड बाइलेयर से बनी हुई होगी। ठीक है, ये जो हमारा लाइसोसोम है इसकी मेम्ब्रेन पे एक प्रोटोन पंप मिलता है, जो कि कौन से टाइप का होता है? बताया था आपको जब वी टाइप पढ़ाया था, वी टाइप का होता है ये प्रोटोन पंप। बाहर क्या प्रेजेंट है लाइसोसोम के? साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है। बाहर का पीएच अप्रोक्सीमेटली 7.2 है। कितना है? 7.2। तो ये बाहर से क्या करता है? एटीपी को तोड़ता है, किसमें? एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में, यानी कि जो एनर्जी है ये उसको खर्च करता है और ये प्रोटोन का ट्रांसपोर्ट करवाता है। प्रोटोन अंदर ऑलरेडी ज्यादा है और बाहर प्रोटोन कम है, लेकिन ये बाहर से प्रोटोन और ज्यादा अपने अंदर ट्रांसपोर्ट करवाता है, इसीलिए इसका पीएच जो होता है वो कैसा होता है? लो होता है। इसका पीएच आपका अप्रोक्सीमेटली 5 होता है, यानी कि ये एसिडिक होता है नेचर में। कैसा होता है? ये नेचर में एसिडिक होता है। ये जो हमारा लाइसोसोम प्रेजेंट है इसके पास हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। कैसे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, या फिर आप बोल सकते हो इसके पास डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट हैं। ये सब चीजों का डाइजेशन कर सकता है। ऑलमोस्ट 40 तरीके के डाइजेस्टिव एंजाइम्स इसके पास प्रेजेंट है, जो सारे के सारे एसिडिक नेचर के हैं, क्योंकि ये एसिडिक एनवायरनमेंट में काम करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे लिख सकते हो, इसके पास प्रोटीन को तोड़ने के लिए प्रोटीएज है, इसके पास आपके लिपिड को तोड़ने के लिए लाइपेज है। ठीक है, और क्या क्या प्रेजेंट है? इसके पास बहुत सारे अलग अलग तरीके के एंजाइम प्रेजेंट है। न्यूक्लियस है तोड़ने के लिए, किसको भाई? न्यूक्लिक एसिड को। ऐसे ही इसके पास आपका प्रेजेंट है ग्लाइकोसाइडेज, शुगर को तोड़ने के लिए ग्लाइकोसाइडेज एंजाइम इसके पास प्रेजेंट है। फोस्फोलाइपेज प्रेजेंट है इसके पास, किसको तोड़ने के लिए भाई? फोस्फोलिपिड को तोड़ने के लिए। सिमिलरली इसके पास आपका सल्फाटेज प्रेजेंट है, फोस्फाटेज प्रेजेंट है। बहुत अलग अलग तरीके के जो एंजाइम है वो इसके पास देखने के लिए मिलते हैं। किसके पास भाई? आपके लाइसोसोम के पास देखने के लिए मिलते हैं। और भी आप यहाँ पे नाम लिख सकते हो, अगर आप सबका नाम लिखना चाहो तो लिख सकते हो भाई। इसके पास आपके एसिड फोस्फाटेज मिलते हैं। कई बार एसिड फोस्फाटेज का क्वेश्चन आ जाता है कि ये किसका एंजाइम होता है? ये आपके लाइसोसोम का एंजाइम होता है। ठीक है, ऐसे ही इसके पास गैलेक्टोसाइडेज भी मिलता है भाई, गैलेक्टोसाइडेज। ठीक है, और क्या मिलता है भाई इसके पास? इसके पास आपका कोलाजिनेज भी मिलता है, कोलाजन को तोड़ने वाला कोलाजिनेज इसके पास प्रेजेंट है। और इसके पास आपका एक स्पेशल नाम जो शायद आपने ना सुना हो, कैथेप्सिन प्रेजेंट है। कैथेप्सिन जो है वो प्रोटीन को तोड़ता है, किसको डिग्रेड करता है भाई? प्रोटीन को डिग्रेड करता है। तो इसके पास अलग अलग तरीके के एंजाइम मिलते हैं, जो ऑलमोस्ट सभी तरीके के मॉलिक्यूल्स को क्या कर सकते हैं भाई? ऑलमोस्ट सभी तरीके के मॉलिक्यूल्स को ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें यहाँ पे लाइसोसोम की, तो लाइसोसोम क्या काम करता है? लाइसोसोम काम करता है डाइजेशन का। डाइजेशन ये दोनों तरीके के करता है, ये इंट्रा सेलुलर डाइजेशन भी करता है और साथ साथ ये एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन भी करता है। देखो, इंट्रा सेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन से हमारा मतलब क्या है? एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन से मतलब है सेल के बाहर का कोई मॉलिक्यूल सेल ने उसका इंटेक किया और उसको लाइसोसोम को दे दिया, और लाइसोसोम ने उसको क्या कर दिया? डिग्रेड कर दिया। दैट इज डिग्रेडेशन ऑफ द मॉलिक्यूल प्रेजेंट आउटसाइड द सेल। सेल के बाहर जो मॉलिक्यूल प्रेजेंट है ये क्या करता है भाई? ये उसको डिग्रेड करता है। यानी कि इस पर्टिकुलर केस में एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन में हम क्या करवाते हैं? एंडोसाइटोसिस करवाते हैं, एंडोसाइटोसिस मीडिएटेड। यानी कि पहले उस लार्ज मॉलिक्यूल को क्या करते हैं हम? सेल के अंदर उसका इंटेक करते हैं, या कोई स्मॉल मॉलिक्यूल या फ्लूइड है तो उसको पहले सेल के अंदर हम क्या करते हैं भाई? उसको हम इंटेक करते हैं, उसके बाद हम उसको लाइसोसोम को देते हैं और लाइसोसोम उसको क्या करता है? डिग्रेड करता है। तो एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन करने के लिए हम यहाँ पे हेट्रोफेजी वर्ड यूज करते हैं। क्या वर्ड यूज करते हैं? हेट्रोफेजी वर्ड। हेट्रोफेजी मतलब यहाँ पे बाहर के मॉलिक्यूल का हमने क्या किया है? लाइसोसोम के अंदर डिग्रेडेशन करवाया है। तो व्हाट डू यू मीन बाय हेट्रोफेजी? हेट्रोफेजी का मतलब क्या होता है भाई? द प्रोसेस बाय विच
the process by which substances are taken into the cell, यानी कि एंडोसाइटोसिस, from external environment and degraded into लाइसोसोम। हम बाहर से सब्सटेंस को सेल के अंदर लेते हैं और फिर उसको कहाँ डिग्रेड कर देते हैं, लाइसोसोम में डिग्रेड कर देते हैं। तो हेट्रोफेजी करने के लिए हम कौन कौन से 2 प्रोसेस इन्वॉल्व करते हैं, कल ही पढ़ाया था। हेट्रोफेजी के लिए हम फेगोसाइटोसिस भी करते हैं और हम पिनोसाइटोसिस भी करते हैं, यानी कि सेलुलर ईटिंग और सेलुलर ड्रिंकिंग करते हैं। और आपने देखा था ना, हम वेसिकल्स बनाते हैं, उनको लेट एंडोसोम को देते हैं, लेट एंडोसोम से वो लाइसोसोम में जाते हैं, कई बार अर्ली एंडोसोम भी हम यूज करते हैं। तो ये अल्टीमेटली जो मॉलिक्यूल्स जो आपने सेल के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से लिए हैं, ये जाके फ्यूज किससे करते हैं, लाइसोसोम से। यानी कि एंड में जो डाइजेशन करना होता है उस मॉलिक्यूल का, वो लाइसोसोम ही कर रहा होता है। ठीक है, तो लाइसोसोम हमारा यहाँ पे एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन भी करता है। और दूसरा होता है हमारा इंट्रा सेलुलर डाइजेशन। इंट्रा सेलुलर डाइजेशन का मतलब होता है ऑटोफेजी, यानी कि अपने ही सेल के जो साइटोप्लाज्म के कंपोनेंट्स हैं उसको ये क्या कर रहा है, डिग्रेड कर रहा है। उसके लिए हम ऑटोफेजी वर्ड यूज करते हैं। ऑटोफेजी का मतलब क्या होता है, द डिग्रेडेशन ऑफ cytoplasmic component, the degradation of cytoplasmic component in lysosome। लाइसोसोम में साइटोसोलिक कंपोनेंट को डिग्रेड करना, यही हमारा क्या कहलाता है, यही हमारा इंट्रासेलुलर डाइजेशन यानी कि ऑटोफेजी कहलाता है। यानी हमने बाहर से कुछ नहीं लिया, सेल के अंदर जो मॉलिक्यूल्स थे जिनको अब डिग्रेड होना चाहिए उसको हमने लाइसोसोम को दे दिया और लाइसोसोम ने उसको डाइजेस्ट कर लिया। हमने बाहर से किसी मॉलिक्यूल को नहीं बुलाया। तो ये प्रोसेस मैंने आपको डिटेल में पढ़ा दिया है, लेकिन मैं आपको इंट्रासेलुलर डाइजेशन के बारे में यहाँ पे थोड़ी सी इंफॉर्मेशन जो है वो दे देती हूँ भाई, जो इंपॉर्टेंट भी आपके लिए जानना। इंट्रासेलुलर डाइजेशन, इसका असाइनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप असाइनमेंट सॉल्व करोगे तो आपको बहुत कुछ नया जानने के लिए मिलेगा, और जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट आपको जानने के लिए मिले आप उसको कॉपी नोट्स में अपने जरूर ऐड करें। असाइनमेंट मिलते ही इसीलिए कि क्वेश्चन करते टाइम आप जो भी नया सीख रहे हो उसको अपने कॉपी नोट्स में ऐड करो। ठीक है, तो इंट्रासेलुलर डाइजेशन में बेसिकली क्या होता है, ये हमारे पास यहाँ पे सेल प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, सेल। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले इस तरीके से एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम फेजोफोर बोलते हैं। भाई क्या बोलते हैं, फेजोफोर बोलते हैं। ये जो फेजोफोर है, फिर ये धीरे धीरे, ये सपोज आपके पार्टिकल प्रेजेंट है, ठीक है, इन पार्टिकल को आपको खाना है, तो ये जो हमारी फेजोफोर प्रेजेंट है, ये फेजोफोर क्या करती है, यहाँ पे धीरे धीरे अपना जो फॉर्मेशन है वो इस तरीके से इंक्रीज करती है, ऐसे ऐसे अपना फॉर्मेशन इंक्रीज करती है। और ये जो पार्टिकल है जिसको आपको डाइजेस्ट करना है, ये आपके डाइजेस्टेबल मटेरियल है, यानी कि इसको आपको क्या करना है, इसको आपको डाइजेस्ट करना है, और ये आपकी फेजोफोर है। तो धीरे धीरे ये जो फेजोफोर है ये इस तरीके से इस मटेरियल को क्या करती है, इस मटेरियल को इनक्लोज करती है, और यहाँ पे कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर आपको धीरे धीरे देखने के लिए मिलता है। यानी कि जो मटेरियल है वो आपके पास आ गए, क्योंकि ये आपका खुद से बना है, ये जो फेजोफोर है आपका ये खुद से बना है। तो जब ये पूरा कंप्लीट बन जाता है, इसको हम ऑटोफेजोसोम के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं भाई, ऑटोफेजोसोम के नाम से भी जानते हैं। फिर ये जो ऑटोफेजोसोम है ये आपकी जाके फ्यूज करती है एंडोसोम के साथ। किसके साथ फ्यूज करती है भाई, ये जाके आपकी फ्यूज करती है यहाँ पे एंडोसोम के साथ। थोड़ा सा डायग्राम हम यहाँ पे बड़ा कर लेते हैं भाई, ताकि डायग्राम कंप्लीट बन जाए अच्छे से। ये देखो इस तरीके से सेल हमने थोड़ा सा यहाँ पे बड़ा बना लिया, ठीक है। तो ये जाके हमारी एंडोसोम से फ्यूज करती है। सपोज ये हमारी एंडोसोम प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है, एंडोसोम प्रेजेंट है। यहाँ पे येलो कलर से हमने बना दिया एंडोसोम, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, फ्यूज जाते हैं। यानी कि ये देखो इस तरीके से आपके पास दोनों स्ट्रक्चर जो है वो क्या हो जाते हैं, फ्यूज। और ये जो मटेरियल है ये आ गया यहाँ पे, और फिर ये जो स्ट्रक्चर है ये जाके किससे फ्यूज करेगा, ये फ्यूज कर जाएगा लाइसोसोम के साथ। किससे फ्यूज कर जाएगा, लाइसोसोम के साथ। यानी इस तरीके से यहाँ पे हमारा लाइसोसोम प्रेजेंट है, लाइसोसोम से फ्यूज कर जाएगा, जो मटेरियल है वो लाइसोसोम के पास आ जाएगा। और यहाँ पे हम क्या करवा देंगे, यहाँ पे हम करवा देंगे डाइजेशन। क्या करवा देंगे भाई, यहाँ पे हम करवा देंगे आपका डाइजेशन।
डाइजेशन, तो ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी था। और एक और स्पेशल नाम जो आपको पता होना चाहिए वो है आपका एम्फीजोम। एम्फीजोम का मतलब होता है जब ऑटोफेगाजोम और आपका कौन एंडोसोम क्या करे, आपस में फ्यूज करे, तो उस स्ट्रक्चर को हम एम्फीजोम कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? उस स्ट्रक्चर को हम एम्फीजोम कहते हैं। तो एक नया टर्म जो यहाँ पे आपने सीखा है वो है फेजोफोर। फेजोफोर का फॉर्मेशन कब बनता है? जब हम ऑटोफेगी करवाते हैं। क्या करवाते हैं भाई? ऑटोफेगी करवाते हैं। ठीक है, तो आई थिंक ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। और जब ये लाइजोसोम से फ्यूज करते हैं तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बनता है उसको ऑटोलाइजोसोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑटोलाइजोसोम। यानी कि इसके पास क्या प्रेजेंट है? इसके पास एम्फीजोम का स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट है और इसके पास लाइजोसोम का स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट है। मैं लिख देती हूँ भाई, ऑटोलाइजोसोम वर्ड का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय ऑटोलाइजोसोम? ऑटोलाइजोसोम का मतलब लाइजोसोम के साथ कौन फ्यूज कर गया है? लाइजोसोम के साथ आपका एम्फीजोम फ्यूज कर गया है। ठीक है, और एम्फीजोम किससे बनती है? जब एंडोसोम और ऑटोफेगासोम जो है वो आपस में फ्यूज करते हैं। तो इस तरीके से हम सेल के अंदर का मटेरियल भी क्या करते हैं? डाइजेस्ट करते हैं। यानी कि यहाँ पे हमने क्या कर दिया? यहाँ पे हमने कर दिया ऑटोफेजी। क्या कर दिया भाई? यहाँ पे हमने ऑटोफेजी कर दिया। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें एक लास्ट पॉइंट की, तो हमारा जो लाइजोसोम होता है ना, ये दो टाइप का होता है। एक होता है हमारा यहाँ पे प्राइमरी लाइजोसोम। प्राइमरी लाइजोसोम जो होता है ना, बेसिकली इसके पास डाइजेस्टिव मटेरियल प्रेजेंट नहीं होता, जबकि हमारा जो सेकेंडरी लाइजोसोम है इसके पास डाइजेशन के लिए मटेरियल प्रेजेंट होता है। ये फर्क होता है हमारा प्राइमरी लाइजोसोम में और किसमें? सेकेंडरी लाइजोसोम में। ठीक है, तो प्राइमरी लाइजोसोम का मतलब क्या होता है? डेट do not contain any material for इंट्रासेलुलर डाइजेशन। एक्स्ट्रा सेलुलर की बात नहीं चल रही है, इंट्रासेलुलर डाइजेशन की बात चल रही है। प्राइमरी के पास एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन तो होता है लेकिन इंट्रासेलुलर डाइजेशन के लिए कुछ भी नहीं होता। जबकि जो सेकेंडरी लाइजोसोम है इसके पास क्या प्रेजेंट होता है? इसके पास मटेरियल जो है वो प्रेजेंट होता है। कंटेन मटेरियल्स that are undergoing digestion or that already have been digested। ये होता है आपका प्राइमरी और सेकेंडरी लाइसोसोम। ये इंट्रासेलुलर डाइजेशन में रोल प्ले नहीं करता, ये इंट्रासेलुलर डाइजेशन में आपका रोल प्ले करता है। ठीक है, तो यहाँ पे फंक्शन से क्वेश्चन आते हैं, पीएच से क्वेश्चन आते हैं, ऑटोफेगी हेट्रोफेगी से क्वेश्चन आते हैं, प्लस जो एंजाइम के एग्जांपल्स हैं उनसे क्वेश्चन आते हैं। कि ज्यादातर पूछा जाता है एसिड फोस्फेटेज के बारे में कि एसिड फोस्फेटेज जो है ये आपको कहाँ देखने के लिए मिलता है। तो एसिड फोस्फेटेज हमें लाइसोसोम के अंदर देखने के लिए मिलता है और यहाँ पे प्रोटोन पंप प्रेजेंट है, इसीलिए इसका पीएच जो है वो कैसा होता है? आपका एसिडिक प्रेजेंट होता है। ठीक है, कैसा होता है भाई? एसिडिक होता है। तो ये सारी बातें हमें लाइसोसोम के बारे में पता होनी चाहिए।